आस्तर की किताब। पहला बाब। वश्ती मलिका बादशाह अक्सवीरस की गुस्ताखी करती है। अक्सवीरस के दिनों में ऐसा हुआ, ये वही अक्सवीरस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था, कि उन दिनों में जब अक्सवीरस बादशाह अपने तख्ते सल्तनत पर जो कसरे सोसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकिमों और खादिमों की ज़ियाफत की, और फारस और मादी की ताकत और सूबों के उमरा और सरदार उसके हजूर हाजिर थे। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कद्र सल्तनत की दौलत और अपनी आला अजमत की शान उनको दिखाता रहा। जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों की, क्या बड़े क्या छोटे, जो कसरे सोसन में मौजूद थे, शाही महल के बाग के सेहन में 7 दिन तक ज़ियाफत की। वहां सफेद और सब्ज और आसमानी रंग के पर्दे थे, जो कतानी और अर्गवानी डोरियों से चांदी के हल्कों और संगे मरमर के सतूनों से बंधे थे, और सुर्ख और सफेद और जर्द और स्याह संगे मरमर के फर्श पर सोने और चांदी के तख्त थे, और उन्होंने उनको सोने के प्यालों में जो मुख्तलिफ शक्लों के थे पीने को दिया, और शाही मैं बादशाह के करम के मुआफिक कसरत से पिलाई। और मैं नोशी इस कायदे से थी कि कोई मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि बादशाह ने अपने महल के सब ओहदेदारों को ताकीद फरमाई थी कि वो हर शख्स की मर्जी के मुताबिक करें। और वश्ती मलिका ने भी अक्सवीरस बादशाह के शाही महल में औरतों की ज़ियाफत की। 7वें दिन जब बादशाह का दिल मैं से मसरूर था, तो उसने 7 ख्वाजा सराओं यानी महूमान और बिजता और खरबूना और बिगता और अबगता और जितार और करकस को, जो अक्सवीरस बादशाह के हजूर खिदमत करते थे, हुक्म दिया कि वश्ती मलिका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हजूर लाएं, ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन वश्ती मलिका ने शाही हुक्म पर, जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला था, आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत झल्लाया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से, जिनको वक्तों का इम्तियाज था, पूछा, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानून दानों और अदल शन्नासों के साथ ऐसा ही था। और फारिस और मादी के 7 अमीर यानी कारशीना और सितार और अदमाता और तरसीस और मर्स और मरसिना और ममुकान उसके मुकर्रिब थे, जो बादशाह का दीदार हासिल करते और ममलकत में सदर नशीन थे, कि कानून के मुताबिक वश्ती मलिका से क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अक्सवीरस बादशाह का हुक्म, जो ख्वाजा सराओं की मार्फत मिला, नहीं माना है। और ममुकान ने बादशाह और अमीरों के हजूर जवाब दिया कि वश्ती मलिका ने फकत बादशाह ही का नहीं, बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी, जो अक्सवीरस बादशाह के कुल सूबों में हैं, कसूर किया है, क्योंकि मलिका की ये बात बाहर सब औरतों तक पहुंचेगी, जिससे उनके शौहर उनकी नजर में जलील हो जाएंगे। जब ये खबर फैलेगी कि अक्सवीरस बादशाह ने हुक्म दिया कि वश्ती मलिका उसके हजूर लाई जाए, पर वो ना आई। और आज के दिन फारस और मादी की सब बेगमें, जो मलिका की बात सुन चुकी हैं, बादशाह के सब उमरा से ऐसा ही कहने लगेंगी। यूं बहुत हकारत और तैश पैदा होगा। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आइन में मुंदरज हो, ताकि बदला ना जाए कि वश्ती अक्सवीरस बादशाह के हजूर फिर कभी ना आए, और बादशाह उसका शाहाना रुतबा किसी और को, जो उससे बेहतर है, इनायत करे। और जब बादशाह का फरमान जिसे वो सादिर करेगा, उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी है शोहरत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शौहर की, क्या बड़ा क्या छोटा, इज्जत करेंगी। ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई, और बादशाह ने ममुकान के कहने के मुताबिक किया, क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सूबे सूबे के हरूफ और कौम कौम की बोली के मुताबिक खत भेज दिए कि हर मर्द
अपने घर में हुकूमत करे और अपनी कौम की जबान में इसका चर्चा करे। दूसरा बाब। आस्तर मलिका बनती है। इन बातों के बाद जब अक्सफीरस बादशाह का गजब ठंडा हुआ तो उसने वश्ती को और जो कुछ उसने किया था और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजिम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कंवारियां ढूंढी जाएं और बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वो सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरे सोसन के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के सुपुर्द करे जो औरतों का मुहाफिज है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए, और जो कंवारी बादशाह को पसंद हो वो वश्ती की जगह मलिका हो। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दगी था, जो शायर बिन समई बिन कीस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकूनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकत नजर असीर करके ले गया था। उसने अपनी चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप न थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हेजा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के मुहाफिज हेजा के सुपुर्द हुई। और वो लड़की उसे पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तहारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी, और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। आस्तर ने न अपनी कौम न अपना खानदान जाहिर किया था, क्योंकि मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी कि ना बताए। और मर्दकी हर रोज हरम सरा के सहन के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका क्या हाल होगा। जब एक एक कंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अक्सफीरस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर्ग का तेल लगाने में और 6 महीने इत्र और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने में। तब इस तरह से वो कंवारी बादशाह के पास जाती थी कि जो कुछ वो चाहती कि हरम सरा से बादशाह के महल में ले जाए वो उसको दिया जाता था। शाम को वो जाती थी और सुबह को लौटकर दूसरे हरम सरा में बादशाह के ख्वाजा सरा शाशजज के सुपुर्द हो जाती थी, जो हरमों का मुहाफिज था। वो बादशाह के पास फिर नहीं जाती थी, मगर जब बादशाह उसे चाहता तब वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मर्दकी के चचा इबीखिल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था, उसके सिवा उसने और कुछ न मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। सो आस्तर अक्सफीरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तैबत महीना है, पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नजर में उन सब कंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे मलिका बनाया। और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत यानी आस्तर की ज़ियाफत की और सूबों में मुआफी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। मर्दकी बादशाह की जान बचाता है। और जब कंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं,
तो मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था, और आस्तर ने ना तो अपने खानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था, जैसा मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी, इसलिए कि आस्तर मर्दकी का हुक्म ऐसा ही मानती थी जैसा उस वक्त जब वो उसके यहां परवरिश पा रही थी। उन्हीं दिनों में जब मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा करता था, बादशाह के ख्वाजा सराओं में से जो दरवाजे पर पहरा देते थे, दो शख्सों यानी बिगतान और तरश ने बिगड़ कर चाहा कि अक्सवीरस बादशाह पर हाथ चलाए। ये बात मर्दकी को मालूम हुई और उसने आस्तर मलिका को बताई, और आस्तर ने मर्दकी का नाम लेकर बादशाह को खबर दी। जब उस मामले की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई, तो वो दोनों एक दरख्त पर लटका दिए गए, और ये बादशाह के सामने तवारीख की किताब में लिख लिया गया। तीसरा बाब। हामान यहूदियों को हलाक करने की साजिश करता है। इन बातों के बाद अक्सवीरस बादशाह ने एजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया, और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया, और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दकी न झुकता न उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजिमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी न मानी, तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हमान ने देखा कि मर्दकी न झुकता न मेरी ताजीम करता है, तो हमान गुस्से से भर गया, लेकिन फक्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सवीरस की पूरी ममलकत में रहते थे हलाक करे, और अक्सवीरस बादशाह की सल्तनत के 12वें बरस के पहले महीने से जो निसान महीना है, वो रोज बरोज और माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हमान के सामने पूर यानी कुर्रा डालते रहे। और हमान ने अक्सवीरस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदेमंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए, और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर यहूदियों के दुश्मन एजाजी हमदाता के बेटे हमान को दी, और बादशाह ने हमान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए, और जो कुछ हमान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबे के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया, उसके मुताबिक लिखा गया। सूबे सूबे के हरूफ और कौम कौम की जबान में शाही अक्सवीरस के नाम से ये लिखा गया, और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान क्या बुढ़े क्या बच्चे क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करे और नाबूद कर दे और उनका माल लूट ले। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाए। बादशाह के हुक्म से हरकारे फौरन रवाना हुए और वो हुक्म कसरे सोसन में दिया गया, और बादशाह और हमान
میں نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔ چوتھا باب، مردکی آستر سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پر درد آواز سے چلانے لگا، اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا، کیونکہ ٹاٹ پہنے کوئی بادشاہ کے پھاٹک کے اندر جانے نہ پاتا تھا۔ اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بہتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ اور آستر کی سہیلیوں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی۔ تب ملکہ بہت غمگین ہوئی اور اس نے کپڑے بھیجے کہ مردکی کو پہنائیں اور ٹاٹ اس پر سے اتار لیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ تب آستر نے بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے حتاک کو، جسے اس نے آستر کے پاس حاضر رہنے کو مقرر کیا تھا، بلوایا اور اسے تاکید کی کہ مردکی کے پاس جا کر دریافت کرے کہ یہ کیا بات ہے اور کس سبب سے ہے۔ سو حتاک نکل کر شہر کے چوک میں جو بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے تھا مردکی کے پاس گیا۔ تب مردکی نے اپنی پوری سرگزشت اور روپے کی وہ ٹھیک رقم اسے بتائی جسے حامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دی گئی تھی اسے دی، تاکہ اسے آستر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ چنانچہ حتاک نے آ کر آستر کو مردکی کی باتیں کہہ سنائیں۔ تب آستر حتاک سے بات کرنے لگی اور اسے مردکی کے لیے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبوں کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے، اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوا اس کے جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے۔ لیکن 30 دن ہوئے کہ میں بادشاہ کے حضور نہیں بلائی گئی۔ انہوں نے مردکی سے آستر کی باتیں کہیں۔ تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ 5واں باب، آستر بادشاہ اور حامان کی ضیافت کرتی ہے۔ اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ آستر شاہانہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ اندرونی میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ اپنے شاہی محل میں اپنی تخت سلطنت پر قصر کے مقابل کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے آستر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑی دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا آستر کی طرف بڑھایا۔ سو آستر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، آستر ملکہ، تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ آستر نے عرض کی، اگر بادشاہ کو منظور ہو
तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी। और बादशाह ने जश्न में मैं नोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरख्वास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरख्वास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरख्वास्त पूरी करे, तो बादशाह और हामान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूंगी। हामान मर्दकी को कत्ल करने की साजिश करता है। उस दिन हामान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हामान ने बादशाह के फाटक पर मर्दकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हामान मर्दकी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हामान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हामान उनके आगे अपनी शान शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा, और किस किस तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उमरा और बादशाही मुलाजमों से ज्यादा सरफराज किया। हामान ने यह भी कहा, देखो आस्तर मलिका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में जो उसने तैयार किया था आने ना दिया, और कल के लिए भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्दकी यहूदी मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जरिश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 हाथ ऊंची सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्दकी उस पर चढ़ाया जाए, तब खुशी खुशी बादशाह के साथ जश्न में जाना। ये बात हामान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। छठा बाब। बादशाह मर्दकी को सरफराज करता है। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई। और ये लिखा मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगदाना और तर्श की मुखबरी की थी, जो अक्सफीरस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्दकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हामान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दगी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा, हजूर बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हामान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है लाया जाए, और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आला नस्ब उम्रा में से एक के हाथ में सुपुर्द हो, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करे जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शाराए आम में फिराएं और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले और मर्दकी यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर जो कुछ तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी न होने पाए। सो हामान ने वो लिबास और घोड़ा लिया
اور مردگی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شارائے عام میں پھر آیا اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مردگی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا، اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانشمندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مردکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ حامان کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ 7واں باب۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر میں نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جاں بخشی ہو، اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر میں نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جاں بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر میں نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ 8واں باب۔ یہودیوں سے کہا جاتا ہے دشمنوں پر جوابی حملہ کریں۔ اسی دن اخسویرس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا، اور مردکی بادشاہ کے سامنے آیا، کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی، اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا عصا بڑھایا، سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے
جن کو اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ تب اخشویرس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مردکی یہودی سے کہا کہ دیکھو، میں نے حامان کا گھر آستر کو بخشا ہے، اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے، اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا۔ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے، اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی 23ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مردکی نے ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبے کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا، اور اس نے اخشویرس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی، اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلے پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور اس صوبے کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے، تاکہ یہودی اس دن اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں۔ سو وہ ہرکارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے، اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے، اور وہ فرمان قصر سوسن میں دیا گیا، اور مردکی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبے اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بتیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ نواں باب، یہودی اپنے دشمنوں کو نابود کرتے ہیں۔ اب 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا، اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی، حالانکہ برعکس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا، تو اخشویرس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں، اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا، کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا، اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی، اس لیے کہ مردکی کا روب ان پر چھا گیا تھا، کیونکہ مردکی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی، اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردکی بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کاٹ ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا، اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا، اور قصر سوسن میں یہودیوں نے
500 आदमियों को कत्ल और हलाक किया, और परशनदाता और दलफून और अस्पाता और पोरता और अदलिया और अर्दता और परमश्ता और अरीसई और अर्दई और वजाता यानी यहूदियों के दुश्मन हामान बिन हमदाता के 10 बेटों को उन्होंने कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ ना बढ़ाया। उसी दिन उन लोगों का शुमार जो कसरे सोसन में कत्ल हुए बादशाह के हजूर पहुंचाया गया। और बादशाह ने आस्तर मलिका से कहा कि यहूदियों ने कसरे सोसन ही में 500 आदमियों और हमान के 10 बेटों को कत्ल और हलाक किया है, तो बादशाह के बाकी सूबों में उन्होंने क्या कुछ न किया होगा। अब तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा, और तेरी और क्या दरखास्त है वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने कहा, अगर बादशाह को मंजूर हो तो उन यहूदियों को जो सोसन में हैं इजाजत मिले कि आज के फरमान के मुआफिक कल भी करें, और हमान के 10 बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। सो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए, और सोसन में उस फरमान का ऐलान किया गया, और हमान के 10 बेटों को उन्होंने टांग दिया। और वो यहूदी जो सोसन में रहते थे अदार महीने की 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उन्होंने सोसन में 300 आदमियों को कत्ल किया, पर लूट के माल को हाथ न लगाया। और बाकी यहूदी जो बादशाह के सूबों में रहते थे इकट्ठे होकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुकाबले को अड़ गए, और अपने दुश्मनों से आराम पाया, और अपने नफरत करने वालों में से 75,000 को कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ न बढ़ाया। ये अदार महीने की 13वीं तारीख थी, और उसी की 14वीं तारीख को उन्होंने आराम किया और उसे ज़याफत और खुशी का दिन ठहराया। पर वो यहूदी जो सोसन में थे उसकी 13वीं और 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उसकी 15वीं तारीख को आराम किया और उसे ज़याफत और खुशी का दिन ठहराया। इसलिए देहाती यहूदी जो बेफसील बस्तियों में रहते हैं अदार महीने की 14वीं तारीख को शादमानी और ज़याफत का और खुशी का और एक दूसरे को तोहफे भेजने का दिन मानते हैं। ईदे पुरीम। और मर्दकी ने ये सब अहवाल लिखकर उन यहूदियों को जो अख्सफीरस बादशाह के सब सूबों में क्या नजदीक क्या दूर रहते थे खत भेजे, ताकि उनको ताकीद करे कि वो अदार महीने की 14वीं तारीख को और उसी की 15वीं को साल बसाल ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला, और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबद्दल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफत और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराएं। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था और जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था वैसा ही करने का जिम्मा लिया, क्योंकि एजाजी हमदाता के बेटे हमान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के खिलाफ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पूर यानी कुर्रा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने खतों के जरिए से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी उल्टी उस ही के सर पर पड़े, और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पुरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने इस मामले में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे ये जिम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्ररा वक्त पर मानेंगे, और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर खानदान और सूबे और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पुरीम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ न होंगे, न उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। और अबीखेल की बेटी आस्तर मलिका
اور یہودی مردکی نے پوریم کے باب کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا، اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اکسویرس کی مملکت کے 127 صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے، تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مقررہ وقت کے لیے برقرار کرے، جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا، اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا۔ اور آستر کے حکم سے پوریم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا۔ 10واں باب، اکسویرس اور مردکی کی اقبال مندی۔ اور اکسویرس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا، اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردکی کی عظمت کا مفصل حال، جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی، کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ کیونکہ یہودی مردکی اکسویرس بادشاہ سے دوسرے درجے پر تھا، اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا، اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا۔